नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 29 ईयर्स एक बिजनेसमैन का, जिनकी फैमिली बिजनेस है और ये चाहते हैं कि खुद के बिजनेस करें। क्या वो मुमकिन है इस पाम में? होगी तो कब होगी? यही सारे सवाल हम लोगों को निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी ओवरऑल पाम को देख लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इनके सवाल की ओर हम लोग ध्यान देना शुरू करेंगे। तो ओवरऑल पाम को देखेंगे तो पाम बड़ी साइज़ की है। अच्छी ही बात है कि पाम बड़ी साइज़ की है। और बड़ी साइज़ की पाम मतलब ज़्यादा मेहनत करने वाला। अगर आप बिज़नेस मेंटालिटी के हैं और बिज़नेस करना चाहते हैं तो बड़ी पाम हो तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वैसे तो बड़े पाम हर एक प्रोफेशन में ही चाहिए होती है। लंबे समय तक मेहनत करने का जो क्वालिटीज़ है वो बड़े पाम में ज़्यादा रहती है। तो लंबे समय तक ऐसे लोग मेहनत भी कर सकते हैं जिन लोगों के पाम बड़ी हो। तो पाम बड़ी है, उसमें इनको पॉजिटिविटी आएगी, ये मेहनत भी कर पाएंगे। थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप में भी है तो मिंटल पाम भी थोड़ी बहुत हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। मिंटल जो सारे कामकाज है वो भी ये अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये पाम काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, रेक्टेंगुलर शेप में होते हुए बड़ी सी पाम, जो परफेक्ट पाम होती है, रेक्टेंगुलर शेप हो और बड़ी हो। तो दिमाग वाली काम, जो भी मेंटल काम है उसे भी बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। और जहाँ पे फिज़िकल लेबर देने की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा मेहनत की बात आ जाए, तो भी ये लोग ठीक ठाक तरीके से कर लेते हैं। थंब की ओर ध्यान देंगे तो थंब में थोड़ी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। पाम रेक्टेंगुलर है तो वहाँ पे थंब हमें लंबी चाहिए, लेकिन इस पाम में अगर देखें तो थंब की जो साइज़ है वो नॉर्मल है, छोटी नहीं है, नॉर्मल साइज़ है। जो अगर सीधी करेंगे, ये यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे आके ख़त्म होगी ये थंब। तो ये नॉर्मल पैटर्न की थंब है। तो यहाँ पे अगर थंब आपकी नॉर्मल या छोटी हो जाए, लंबी ना हो, रेक्टेंगुलर शेप में, तो दिक्कत ये आती है कि लोगों को इन्फ्लुएंस आप बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाते हैं। लोग आपकी बात मानते नहीं हैं, चाहे आप कितनी भी ऑनेस्टी से कहे, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, आपके दोस्त हो, आपके कर्मचारी हो, आपकी बात हमेशा वो लोग मानते नहीं हैं। मतलब कुछ भी कहेंगे आप, वो देखिएगा आपकी बात बहुत ज़्यादा वो लोग मानेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना है मैं वो बाद में बताता हूँ, पहले और थोड़ा थंब को देख लेता हूँ। और थंब में देखें तो व्हीलर लॉजिक पार्ट जो है, लॉजिक पार्ट हमें ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे लॉजिक पार्ट में मांस कम है और इस तरीके का शेप बन रही है। तो ये तो और बता रही है कि आपके जो नीचे काम करेंगे, आपके जो एम्प्लॉय है, शायद आपके सामने हो तो आपके कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप पीछे चले जाते ही वो आपकी जो ऑर्डर है उसको नज़रअंदाज कर देगी। मतलब जिस तरीके से आप काम करवाना चाहते हैं उस तरीके से काम करवाने में आपकी दिक्कत आई जाएगी। आपकी जो खुद के जो हित होते हैं, जहाँ पे मतलब कुछ राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, वो सारे चीज़ मांगने में भी आप लोग शर्मा हिचकिचाते हैं। कहीं पे भी अगर कोई लोग जॉब कर रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वहाँ पे वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं और उन लोगों की थंब की ऐसी सिचुएशन है, और तो ये लोग ऐसे होते हैं कि कभी भी अपने लिए कुछ मांगते नहीं हैं बड़े अफसरों से, तो वो अफसर भी उन लोगों को देते नहीं हैं। ये लोग हिचकिचाते हैं अपने हक मांगना, अपने प्रमोशन मांगना, अपने इंक्रीमेंट मांगने में हिचकिचाते हैं। तो जो भी आपकी राइट्स है उसको थोड़ा मांगिएगा। अगर बिना मांगते नहीं हैं आप, तो आपके जो करीबी लोग हैं वो भी आपको नहीं देगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे चांदी की एक छल्ला ज़रूर पहनिएगा। चांदी की हो, प्लैटिनम की हो, जो जैसा भी सामर्थ्य हो उससे पहनिएगा। चांदी की पहने या प्लैटिनम की पहने, रिज़ल्ट एक ही होगी, कुछ ज़्यादा कम नहीं होगी। तो चांदी की पहनते हैं तो उसके लिए ये नहीं कि आपको कम रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन पहनिएगा ज़रूर। इससे आपकी थंब की जो पावर है वो बढ़ेगी, आप अपने हक को मांगना सीखेंगे, आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में, कैरेक्टरिटीज़ में, आपकी ज़िंदगी में आपको चेंज दिखने लगेगा 2-3 महीने के बाद ही पहनने के, ठीक है ना। इसको ज़रूर पहनिएगा। व्हीलर लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट कमज़ोर है, जिसके कारण आप प्लानिंग बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन के काम आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि व्हील पावर आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एग्जीक्यूशन के काम जब भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो लोग बिज़नेस करते हैं, तो उन लोगों को ऐसा बिज़नेस करना चाहिए जो रेडी प्रोडक्ट हो, ठीक है ना। रेडी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ का आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, उसकी बिज़नेस कर सकते हैं। कोई भी रेडी रीसेल वाली जो भी सारे प्रोडक्ट है उसको कीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग में मत जाना है, ठीक है ना। रेडी प्रोडक्ट का बिज़नेस कीजिए। जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग होकर आ गया है उसको आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, डीलरशिप ले रहे हैं, उसको रिटेल में बेच रहे हैं, उसके अंदर जो डिफरेंस मुनाफा होती है वो आपके लिए है। तो उस तरीके का आपका कोई भी बिज़नेस आप कर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। और सारे जो काम मेहनत वाला काम है वहाँ पे वो ज़्यादा आप कीजिएगा, मतलब फॉलो अप करना, पेमेंट ले आना,
ऑर्डर उठाना, ये सारे कामकाज जो है वो अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि आपके विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो ये सारे कामकाज आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। अकाउंट्स के काम हो और कुछ भी काम हो जो क्लरिकल काम है वो दूसरों के ऊपर आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से अपने बिज़नेस को सजाइएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा जब आप अपने खुद के बिज़नेस करेंगे। इंडेक्स फिंगर को देखेंगे, क्रॉक है, यहाँ पे हमें अच्छी इंडिकेशन मिल रही है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी तो इंडेक्स फिंगर से है। थंब थोड़ी छोटी है, रिंग पहनेंगे तो वो थोड़ी पावरफुल हो जाएगी, लेकिन उसकी थोड़ी ये भरपाई यहाँ पे हमें इंडेक्स फिंगर मिल रही है कि ये फिंगर काफ़ी ज़्यादा क्रॉक है। तो क्या करना है आपको, लीडरशिप तो आप अच्छी तरह से दे पाएंगे, लेकिन आपकी टीम जब भी काम करेंगे इस तरीके का बिज़नेस चूज़ कीजिएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत ना पड़े, जितनी कम हो सके उतनी बेहतर। तो उससे आपकी जो कामकाज है वो अच्छी तरह से चलेगा। बाकी 2 फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, और छोटी फिंगर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ये लंबी भी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। कम्युनिकेशन आपकी स्किल काफ़ी अच्छी है, जिनके कारण आप अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। आपके बिज़नेस के जो सेल्स के काम है वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हाई है। पब्लिक परफॉर्मेंस भी आप अच्छी तरह से दे पाएंगे। नए लोगों से भी आप घुल मिल सकते हैं बहुत जल्दी, नए जगह पे जाके आपको एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है वो है आपकी जो छोटी फिंगर है वो क्रॉक है। क्रॉक मतलब टेढ़ा हो जाना। देखिए ये फिंगर इस तरीके से जा रही है और ये इस तरीके से बेंट हो रही है। ये एक इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी वरदान है। पाम में चाहे कितनी भी साइन हो, लाइन हो, ख़राब हो ना हो, लेकिन छोटी फिंगर अगर क्रॉक हो तो इससे बड़ी वरदान नहीं हो सकती है किसी की ज़िंदगी में। इतनी बड़ी ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इसे समझ लीजिए या जान लीजिए। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्ट बनाती है, और एक्सपर्ट की ही कदर होती है। तो आप में कोई अगर ऐसा क्वालिटीज़ है जो आप सीखते हैं, ठीक है ना, कोई भी स्पेशल क्वालिटी है जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट है, आपने बताया नहीं, मैंने भी पूछा नहीं, लेकिन अगर कोई भी इंटरेस्ट है आपकी, उस चीज़ के ऊपर आप लगे रहिए, आपको वहाँ से सक्सेस ज़रूर मिलेगा। 101% मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज़ हो। मतलब कोई लोग होते हैं जो ड्राइंग वगैरह करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ड्राइंग में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। कोई भी इंसान छोटा मोटा हॉबीज़ रहती है जहाँ पे सक्सेस मिलने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम रहती है, उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन वो उनके हॉबी है। अगर ऐसा भी कुछ है तो भी उसके ऊपर लगे रहिएगा, उससे आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनेंगे। और चाहे आप किसी भी चीज़ की हो एक्सपर्ट बनते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलती है। एक चोर भी अगर अपने काम में एक्सपर्ट हो, जो पिक पॉकेटर होते हैं वो भी अगर अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं तो भी उनके छोटे फिंगर ऐसे क्रॉक होते हैं। एक डॉक्टर जो बहुत अच्छी तरह से सर्जरी करते हैं उनके भी छोटे फिंगर ऐसे ही क्रॉक होते हैं। एक बल्लेबाज अगर बहुत अच्छी तरीके से बल्ले चलाते हैं और बहुत अच्छे बैटिंग करते हैं, उनके भी छोटी फिंगर क्रॉक होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, गूगल करके उनके छोटी फिंगर देख लीजिएगा। अगर कोई शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेडिंग करते हैं और दुनिया में बहुत बड़ी मुकाम तक पहुंच जाते हैं और वो अपने काम में एक्सपर्ट बनते हैं, तो भी उनके छोटी फिंगर क्रॉक होना ही चाहिए। ओलिवर वेलेस बोल के एक इंसान है जो दुनिया में सबसे बेहतर ट्रेडर है, यूट्यूब में उनका चैनल भी है ओलिवर वेलेस। कभी अगर हो सके तो उनके से बहुत सारे वीडियो में आपको उनकी छोटी फिंगर को भी देखने को मिल जाएगी, उनके छोटे फिंगर भी क्रॉक है। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा जो वरदान है, भगवान की जो सबसे बड़ी वरदान है, छोटी फिंगर क्रॉक होना, वो आपके पाम में है। कोई भी साइन लाइन सब कुछ चीज़ों से ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप एक्सपर्ट बनेंगे किसी भी चीज़ पर्टिकुलर काम में, आप एक्सपर्ट ज़रूर बनेंगे। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है छोटी फिंगर की क्रॉक होना जो आपके पाम में हमें दिख रही है। तो किसी भी तरीके का आपका इंटरेस्ट हो, उसी चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, चाहे वो कोई भी हो, स्पिरिचुअलिटी भी हो, तो भी आपको सक्सेस मिलेगा। आपने एक बात कही थी कि मैं इस स्पिरिचुअलिटी सक्सेस मिलेगा कि नहीं, ज़रूर मिल पाएगी। किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट को ही सक्सेस मिलती है, तो ज़रूर मिल पाएगी। अगर आपको उस पर राइटली एकदम इंटरेस्ट ही है, आपको करना ही है, तो ज़रूर कीजिएगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके पाम में हमें यहाँ पे मिलता हुआ देख रहे हैं। चलते हैं माउंट्स की ओर, और मरकरी माउंट के ऊपर ध्यान देंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है। मरकरी की जो लाइन्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मरकरी की माउंट तक पहुँच रही है।
और ये लाइफ लाइन को टच भी नहीं कर रही है, फेथ लाइन के करीब से उठ रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मरकरी लाइन है जो दिखाती है आपके एनालिसिस करने की क्षमता, बिजनेस करने की जो क्षमता, ये आप में काफ़ी अच्छी रहेगी। अकाउंट्स में नॉलेज अच्छी रहेगी तो बिज़नेस आपके लिए अच्छी प्रोफेशन है, आप उससे भी आपको अच्छी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। सन माउंट की ओर ध्यान देंगे तो कमज़ोर सन माउंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि मरकरी माउंट को अगर आप फॉलो करेंगे और जुपिटर माउंट को फॉलो करेंगे तो उस तरीके से उभरा हुआ आपकी सन माउंट नहीं है। ये करीब करीब सैटर्न माउंट जैसी फ्लैट है, दबी है। तो सन माउंट अगर कमज़ोर हो तो ऐसे लोगों को जो फेम और बड़ी सक्सेस, काम में पैसे मिलना और सक्सेस मिलना दो चीज़ में अंतर होती है। सक्सेस उसी को कहते हैं जिस काम को करके आप बहुत काफ़ी एंजॉय करते हैं, एंजॉय करने के लिए आप काम करते हैं, आपकी काम ही आपकी एंजॉयमेंट है, और एंजॉय करके जब आप काम करते हैं तो आपको बड़ी सक्सेस मिलती है। उसके लिए हम लोगों को सन माउंट का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, जो आपके पाम में है नहीं। सन माउंट आपके कमज़ोर है। सन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइंस भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही है। सन की लाइन, एक छोटी लाइन सन माउंट के ऊपर, वो भी टेढ़ा होके रह रही है। तो जी ये आपकी सन माउंट को कमज़ोर कर रही है, तो जिनके कारण आपको बड़ी सक्सेस मिलना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी। तो इसके लिए आप रेमेडी ले सकते हैं। आप यहाँ पे रूबी पहन सकते हैं गोल्ड के साथ। वेट कितनी रहेगी? अच्छी क्वालिटी की ओल्ड बर्मीज़ लेंगे तो 3 कैरेट में ही हो जाएगी। अगर आप लोकल ले रहे हैं, ओल्ड बर्मीज़ मूंगी रूबी जो होती है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोकल रूबी ले लीजिएगा। 4-5 हज़ार कैरेट मैक्सिमम होगा उसका प्राइस। बहुत ही डीप रेड कलर के लीजिएगा। लोकल रूबी डीप कलर के होने चाहिए और उसकी वेट होनी चाहिए 5-6 कैरेट। ठीक है, उस तरीके का रूबी लेके यहाँ पे पहन लीजिएगा। और अपने जो शिव जी होते हैं, शिव जी की पूजा ज़रूर कीजिएगा। चाहे मंदिर हो, घर में हो, शिव जी की पूजा करने से भी सन माउंट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये 2 चीज़ ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रही है, उसके साथ साथ स्क्वायर साइन भी बन रही है। मल्टीपल ट्रायंगल के इंडिकेशन तो आपके पाम में है नहीं। तो एसेट होंगे ठीक ठाक होंगे, बहुत बड़ी कोई एसेट आपकी होगी ऐसा नहीं है। ठीक ठाक एसेट आप अपने खुद के बना पाएंगे। सन माउंट के ऊपर बन रहे हैं तो खुद के एक अच्छी तरीके का ठीक ठाक घर आप ज़रूर बना पाएंगे। एक आधा ही एसेट होगी, मल्टीपल एसेट होने का भी इंडिकेशन नहीं है। ठीक ठाक तरीके का एसेट जो चलना चाहिए, रहना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में, उस तरीके का एसेट तो आपका ज़रूर हो पाएगी। सैटर्न माउंट को अगर देखेंगे तो दबी होनी चाहिए, दबी है, पहली पॉजिटिव साइन। खड़ी लाइन भी हार्ट लाइन से उठ रही है, दूसरी और ये और एक 2 लाइन है। तो खड़ी लाइन हो, 2-3 खड़ी लाइन हो इस तरीके का, तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन करती है। बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी, पैसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हो जाती है जिसके लिए हम लोगों को काफ़ी अच्छी पैसे की खर्चा करने की भी ज़रूरत होती है। वो आपके पास पैसे, उस तरीके का पैसा आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक लाइन बताना भूल गया, एक्सपर्ट लाइन, नॉलेज लाइन या एक्सपर्ट लाइन इसको कह सकते हैं कि आपके प्रैक्टिकल किसी काम में या किसी चीज़ में आपकी नॉलेज ज़रूर है, ये नॉलेज लाइन दर्शाती है। उसी को अगर आप कैरियर चूज़ करते हैं तो उससे आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। ये और एक इंडिकेशन है, जो भी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको ज़िंदगी में उतारिए, उससे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग है, ठीक ठाक है। जुपिटर माउंट में सलमान रिंग है, 2-3 सलमान रिंग है, उसमें से 2 काफ़ी बड़ी है और एक छोटी है। ये दिखाती है कि आप काम के प्रति काफ़ी निष्ठावान रहेंगे, धर्म के प्रति निष्ठावान रहेंगे। मिस्टिकल साइंस, स्पिरिचुअलिटी, इसमें भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलती है अगर पाम में सलमान रिंग हो, जो आपके यहाँ पे है। और क्या है, जुपिटर माउंट में देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छी स्क्वायर साइन बनता हुआ दिख रही है, काफ़ी परफेक्ट स्क्वायर साइन है। तो ये दिखाती है कि आप में टीचरशिप क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहेगी। टीचरशिप क्वालिटी क्या रहती है? टीचरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी। आप दूसरों को अपने जो भी नॉलेज है उसको बहुत अच्छी तरह से पास ऑन कर सकते हैं। आप अपने जो भी सारे है, अगर आप टीचर होते तो बहुत अच्छे टीचर बनते, दूसरों को अच्छी तरह से सिखा पाते। अगर आप भी जब लीडर भी बनेंगे, जब अपने काम कराएंगे दूसरों से, तो बेहतरीन तरीके से आप उनको सिखा पाएंगे। आपकी थंब थोड़ा कमज़ोर होने के कारण शायद वो आपकी बात शुरुआत में ना माने, बहुत ज़्यादा आपको प्रायोरिटी ना दे, लेकिन वो आपकी जो सिखाने की जो क्वालिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये एक और एक अच्छी साइन हमें जुपिटर माउंट में बनता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पे हल्की हल्की छोटी छोटी लाइन आ रही है, ये अभी तो कोई बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, शायद पिक्चर में क्लियर नहीं है, लेकिन छोटी लाइन जिन लोगों के पाम में यहाँ पे बनती है ना, इस तरीके का क्रॉस साइन भी छोटी छोटी बहुत ही हल्की हल्की बनती है, बारीक लाइन से बनती है। अगर ये इस तरीके का 2-3 क्रॉस बन रही है तो ये काफ़ी अच्छी साइन है।
स्पिरिचुअलिटी में आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलने को दिखेगा इस तरीके का क्रॉस साइन होने के कारण। इस तरीके का क्रॉस साइन होने के कारण डिज़ायर सक्सेस भी मिलेगा आपकी प्रोफेशन में। प्रोफेशन बोलिए या कुछ भी बोलिए, आप जो कामकाज में आप डिज़ायर सक्सेस मिलना चाहिए आपको या मिलने की आपकी इच्छा है, उस आपको ज़रूर मिल पाएगी। काफ़ी अच्छी सक्सेस देती है इस तरीके का क्रॉस साइन। अगर जुपिटर माउंट की फिंगर के पास बहुत बारीक लाइन से बनती है 2-3, ठीक है, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। मार्स माउंट को देखेंगे, काफ़ी अच्छी है, दोनों के दोनों मार्स माउंट ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्स माउंट स्ट्रॉन्ग हो तो रियल एस्टेट के कामकाज में सक्सेस मिलती है, मार्केटिंग के काज में, फील्ड के काम में सक्सेस मिलती है, फील्ड वर्क जो सारे रहती है वो सारे कामकाज में सक्सेस मिलती है, रियल एस्टेट के कामकाज में सक्सेस मिलती है। तो ये सारे कामकाज में आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। वीनस माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन तो नहीं है, हल्की हल्की लाइन है, बहुत ज़्यादा लग्जरी आपकी ज़िंदगी में अभी तो नहीं है, देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन की भी अभाव है, तो खड़ी लाइन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ 2 छोटी छोटी लाइन दिख रही है। तो जिस हिसाब से मेहनत अभी आप कर रहे हैं उस हिसाब से आपको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल रही है। जब आप यहाँ पे बहुत सारी लाइन आपको खड़ी दिखेगी लंबी लंबी, तब आपको अपनी जो डिज़ायर रिजल्ट है मेहनत की वो आपको मिलता हुआ दिखेगा। मून माउंट को देखेंगे, ठीक ठाक है। मून माउंट में बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की बात नहीं है। फेथ लाइन से कुछ लाइन मून माउंट की तरफ आ रही है जो ट्रैवल को दर्शाती है। तो आप इस तरीके का कामकाज में आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगा जहाँ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो, छोटी मोटी ट्रैवल ज़्यादा ज़रूरत हो, इंटर स्टेट या दूसरी सिटी में जाना, इस तरीके का अगर आप ट्रैवल करेंगे तो उसमें आपको करियर में अच्छी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। चलते हैं आपकी मेन लाइन्स की ओर। तीनों की तीनों मेन लाइन हमें काफ़ी अच्छी तरीके से बनता हुआ दिख रही है। बनावट तो काफ़ी अच्छी है, हार्ट लाइन में भी कोई मेजर डिफेक्ट नहीं है, तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम या फैमिली डिजीज़ की कोई मेजर प्रॉब्लम होने का चांस नहीं है। छोटी मोटी 2-3 लाइन यहाँ से गिर रही है, यहाँ की लाइन नहीं, यहाँ की लाइन भी ठीक है। तो मेजर यहाँ पे एक छोटी सी हल्की सी लाइन और गिर रही है, तो मेजर कोई रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस नहीं है, आपकी ठीक ठाक रहेगी, मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुपिटर माउंट की यहाँ पे थोड़ी उबड़ी होने के कारण किसी रिलेटिव के साथ आपकी थोड़ी अनबन रहेगा, चाहे कोई भी हो सकती है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकती है, भाई हो सकती है, बहन हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, ससुराल का कोई हो सकती है, किसी ना किसी रिलेटिव, 2-3 रिलेटिव आपकी ज़िंदगी में ऐसा रहेगा जिनके साथ आपकी पूरी ज़िंदगी भर तक कभी बनेगी नहीं, तो ऐसा रहेगा आपका। लेकिन वो एकदम आपके वाइफ के साथ ही होगी ये गारंटी से नहीं कह सकते, क्योंकि आपके हार्ट लाइन की जो फॉर्मेशन है काफ़ी अच्छी है। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन अगर अच्छी हो, जुपिटर माउंट में डिफेक्ट दिखे, तो हम लोग देखते हैं कि मैरिटरी रिलेशनशिप तो ऐसे लोगों के अच्छे रहते हैं, लेकिन किसी न किसी रिलेटिव के साथ इसके साथ थोड़ी तनाव रहते हैं, उस तरीके का इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलते हैं माइंड लाइन की ओर। शुरुआत में माइंड लाइन और लाइफ लाइन से एक साथ है, चेन नुमा फॉर्मेशन के साथ बनी हुई है। बचपन के टाइम में स्ट्रगल देखने को मिल रही है, बचपन क्या टीनेज तक तो स्ट्रगल है, उसके बाद माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग हो रही है, लेकिन बहुत अच्छी तरह के फॉर्मेशन में नहीं है। तो करीब करीब 30-35 तक तो माइंड लाइन से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रही है। ये डिस्टर्बेंस होती है क्या, किस तरीके का ये डिस्टर्बेंस होती है, आपका फैमिली में टेंशन हो, पैसे की दिक्कत हो, खुद कुछ बहुत कुछ ना कर पाना हो, किसी भी तरीके का जो करियर में डिस्टर्बेंस या फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस, उसको हम लोग यहाँ से देखने को मिल रही है। इसकी कंफर्मेशन अगर फेथ लाइन में भी हो जाए तो होती है, नहीं तो सिर्फ माइंड लाइन की अगर प्रॉब्लम हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ये छोटी प्रॉब्लम है, मेजर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसको मैं कन्फर्म करूँ कि हाँ हमेशा आपको ये इतनी एज तक आपको डिफ़िकल्टीज़ रहेगी ही रहेगी, छोटी मोटी दिक्कत रह सकती है। माइंड लाइन की जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ आपकी पाम में है, एक ब्रांच निकल के मरकरी की तरफ जा रही है, दूसरी ब्रांच निकल के सन की तरफ जा रही है। तो जो मरकरी की तरफ जा रही है ये आपको बिजनेसमैन बनाएगी, बहुत अच्छी बिजनेसमैन बनाएगी, क्योंकि माइंड लाइन की कोई भी ब्रांच किसी भी माउंट की तरफ जाए तो आपकी दिमाग उसी तरफ भागती है, उसी माउंट की, उसकी माउंट की जो कामकाज है उसी की तरफ भागती है। तो अब बिजनेसमैन है और बिज़नेस करने की मंशा भी रखते हैं, और आपकी माइंड लाइन की ब्रांच भी मरकरी की तरफ जा रही है, तो ये आपको मरकरी की जो काम है बिज़नेस उसकी ओर धकेलेगा। आप बेहतरीन तरीके से बिज़नेस का प्लानिंग भी कर पाएंगे और बिज़नेस बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर भी पाएंगे। दूसरी जो एक ब्रांच है सन माउंट की ओर, ये दिखाती है कि सन माउंट अगर पावरफुल हो जाती है तो आपको काफ़ी फेम मिलेगी, कैसे मिलेगी वो पता नहीं, लेकिन फेम आपको ज़रूर मिलेगा। माइंड लाइन की अगर सन की तरफ जा रही है, सन क्या देती है, फेम देती है, तो सन माइंड लाइन की जब भी ब्रांच सन की तरफ जाए तो दिमाग में हमेशा ये चलता है मैं ये काम करूँ जिससे हमको फेम मिले, जान पहचान मिले, लोगों के अंदर पहचान मिले, तो उस तरीके का काम आप करेंगे जिसके कारण आपकी काफ़ी फेम भी मिलेगी।
माइन लाइन की अगर लंबाई देखें तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो जिनके कारण अगर माइन लाइन बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और अगर आप फैमिली बिजनेस में हो तो फैमिली बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहती है। माइन लाइन अगर लंबी होती तो फैमिली बिजनेस में भी रहते, उसको आगे बढ़ाते, उसको बड़ा करते, लेकिन आपकी माइन लाइन उतनी बड़ी नहीं है कि आप फैमिली बिजनेस में रह सके। आपको खुद की बिज़नेस ज़रूर करना चाहिए और उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस नहीं करनी पड़ेगी। 2-3 साल की जो शुरुआत की स्ट्रगल है उसमें फेस करनी पड़ सकती है, उसके बाद आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो माइन लाइन की कंडीशन भी अच्छी है। लाइफ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शुरुआत की कुछ प्रॉब्लम थी अर्ली एज में, जो मैंने माइन लाइन और लाइफ लाइन की कॉन्जॉइन पीरियड में की बात कर चुके हैं। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन में मेजर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सीधी गोलाकार आकार में चल रही है। इम्यूनिटी पावर, एनर्जी लेवल ठीक ठाक रहेगी, मेजर कुछ बात नहीं है, कुछ ना ही कुछ असेंडिंग लाइन दिख रही है ना ही कोई डिसेंडिंग लाइन दिख रही है। तो लाइफ लाइन में कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ठीक ठाक लाइफ लाइन है आपकी। लेकिन लाइफ लाइन की जो और फेथ लाइन की जो जोड़ के जो ब्रांच जा रही है वेनस माउंट की तरफ जा रही है, तो ये गार्जियन की इंडिकेशन दिखाती है। इसे गार्जियन लाइन भी कह सकते हैं आप। ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग हर किसी को प्रोटेक्शन देती है, चाहे वो आपके दोस्त हो, आपके करीबी रिलेटिव हो, आपकी जान पहचान के कोई भी हो। कोई भी अगर प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो आप लोग उसकी मदद ज़रूर करते हैं, चाहे वह किसी भी तरीके का दिक्कत हो, आप उसे हेल्प ज़रूर करते हैं। कोई अगर आपसे हेल्प ना भी मांगे, अगर आप देखते हैं कि वो प्रॉब्लम में है तो आप लोग चले जाते हैं हेल्प करने के लिए। बड़े पेड़ की तरह हर किसी को छाँव देते हैं, पंछियों को घोंसला बनाने को देती है, छोटे मोटे जानवर को वहाँ पे रहने को भी देते हैं, खाना भी देते हैं। तो एक बड़े पेड़ जो होती है, जो सारे कामकाज करती है सभी के लिए, ना ही वो रॉन्ग राइट पर्सन देखते हैं। तो उसी तरीके का ये इंसान भी होते हैं जिन लोगों के लाइफ लाइन वेनस माउंट के अंदर तक जाती है। ये हर किसी का ख्याल ज़रूर रखते हैं। तो उस तरीके का बहुत अच्छी फॉर्मेशन आपकी लाइफ लाइन की एंडिंग पीरियड में देखने को मिल रही है। चलते हैं अभी आपकी मेन फेथ लाइन की ओर। फेथ लाइन आपकी जो है वो लाइफ लाइन से जुड़ के चल रही है। ये है मेन प्रॉब्लम, ये है मेन प्रॉब्लम। जब भी इस तरीके का हो तो इसमें दो चीज़ होती है। एक तो ये बंदा, ये इंसान फैमिली कामकाज में जुड़ जाती है, फैमिली बिजनेस में जुड़ जाते हैं, और जब तक ये फेथ लाइन लास्टिंग करती है तब तक छोड़ना इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। फैमिली की कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसमें फंस जाती है, कंफर्ट जोन में डाल देती है। कंफर्ट जोन में ये भी चीज़ होती है कि फैमिली की बिज़नेस है, उसमें मुझे धकेल दिया या फिर मैं कर रहा हूँ उसे, अभी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो जब तक ये आप छोड़ ना पाए, जब तक आप इस कंफर्ट जोन को तोड़ ना पाए, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन ये फेथ लाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण आपको छोड़ना भी या इस कंफर्ट जोन को तोड़ना भी बहुत ज़्यादा फाइटिंग वाला काम होगा। मतलब बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप छोड़ पाएंगे। बहुत ईजी नहीं होगी, लेकिन एक रास्ता है जो हमें देखने को मिल रही है, ये वाली फेथ लाइन जो इस तरीके से आगे बढ़ रही है। मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन इस तरीके से आ रही है लाइफ लाइन से जोड़ के। उसके बाद ये लाइन सीधी जा रही है, यहाँ पे आके माइन लाइन में आके ख़त्म हो रही है। एक लाइन हल्की सी उठ रही है यहाँ से, और एक लाइन यहाँ से इस तरीके से चल रही है। ये इंडिविजुअल लाइन है, ये दोनों लाइन से किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। तो क्या हो रही है? करीब करीब आपकी एज 29 है, जो हमें यहाँ पे फोकस मिलता हुआ देख रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ फेथ लाइन इस तरीके से बेंड होता हुआ चल रही है, इस पीरियड में है। चाहे आप खुद के बिज़नेस करें या फैमिली के बिज़नेस, इस टाइम पीरियड में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में फेथ लाइन जो है बेंड है। आपकी करीब करीब 30 प्लस होने के बाद आपकी फेथ लाइन सीधी हो रही है। चाहे आप खुद के बिज़नेस करें या फैमिली के बिज़नेस में ही रहे, उस टाइम पीरियड में आपको वहाँ से लेके सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। आपके लिए जो वातावरण है, आपके लिए जो एटमॉस्फेयर है, वो बदलता हुआ दिखेगा अगले साल से ही। आपके लिए जो रास्ता है स्मूथ होता जाएगा और आप देखेंगे कि आपको इम्पोर्टेंस मिल रही है, आपको फाइनेंशियल सक्सेस भी मिल रही है। कोई कुछ इस तरीके का वातावरण बन जाएगा आपके ऊपर। शायद हो सकती है कि नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके कारण आपको रिकॉग्निशन मिले और आपको सक्सेस भी मिले, और उससे आपको काफ़ी अच्छी पैसे भी मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी फेथ लाइन वहाँ से सीधी हो रही है। सीधी फेथ लाइन हमेशा ही बहुत अच्छी रिजल्ट देती है, और ये आपकी जो फेथ लाइन की बनावट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सीधी भी है और क्लियर भी है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ये इस लाइन में। तो ये काफ़ी अच्छी लाइन है जो दिखाती है 30 के बाद सबको अच्छी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। 30 के बाद यहाँ पे फेथ लाइन में ट्रायंगल भी बन रही है, जो भी एक लकी साइन है। लेकिन 32 के करीब से
और एक फेथ लाइन आपकी यहाँ से इमर्ज हो रही है। तो ये क्या बता रही है? तो ये जो एज पीरियड रहेगी 32 उससे पहले मत कीजिएगा। ये टाइम दिखा रही है कि दूसरी फेथ लाइन जो किसी भी तरीके से लाइफ लाइन से जुड़ी हुई नहीं है, इंडिविजुअल है, ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप अपने खुद के बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। उससे पहले 1-2 साल अपने फैमिली बिज़नेस में ही अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस ले लीजिए या पैसे जुगाड़ कर लीजिए, कुछ भी हो कर लीजिए, क्योंकि कुछ आपको अच्छी टाइम भी मिलेगी अपनी घर के बिज़नेस में, फैमिली बिज़नेस में। 32 के करीब से जो आपकी इंडिविजुअल फेथ लाइन निकल रही है, ये आपको उस टाइम पीरियड में मदद करेगी कि आप अपने फैमिली बिज़नेस से दूर हो सके, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ सके और अपने लिए खुद के बिज़नेस शुरू कर सके। अगर ये करते हैं, ये फेथ लाइन आपकी हल्के होने के बावजूद भी इस फेथ लाइन के कारण आपको अच्छी खासी सक्सेस मिल जाएगी और ज़िंदगी में मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल के भी फेथ लाइन ठीक ठाक चल रही है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कैरियर काफ़ी स्मूथ और अच्छी तरीके से चलेगा। पैसे वगैरह भी आप अच्छी तरह से ज़िंदगी की ओर जोड़ पाएंगे। हो सकती है कि 30 के बाद आपके पाम में और भी अच्छी लकी साइन आ जाए, लाइफ लाइन में, माइंड लाइन में, हार्ट लाइन में नई ट्रायंगल के जो साइन है वो दिखे, उनके कारण आपके पास मल्टीपल एसेट हो जाए, सन माउंट में कुछ अच्छी लकी साइन होने शुरू हो जाए, उसके बाद उसके साथ साथ आपकी और भी सक्सेस मिलने लगे। वो तो बात की बात है, हम लोग अगर मौका मिलेगा तो बाद में फिर में एक एनालिसिस करेंगे और जान लेंगे कि उस टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस हो रही है। लेकिन 32 से पहले आप ट्राई मत कीजिए, 32 के बाद ही आप नहीं अपने खुद के बिज़नेस शुरू कीजिए। किस तरीके का बिज़नेस करना चाहिए वो मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल कैरियर, फाइनेंशियल कैसी रहेगी, कैरियर कैसे आपको आगे बढ़ाना है, उसकी थोड़ी एक रूपरेखा। अभी हम आपकी बात करेंगे शादी की रिलेशनशिप तो आपकी अच्छी रहेगी, मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग आपकी मैरिज लाइन की ओर चलते हैं। एक मिनट, ये आपकी मैरिज लाइन की साइन है। तो मैरिज लाइन जब भी हम लोग देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे कुछ इंडिकेशन मिल रही है। एक बहुत लंबी मैरिज लाइन यहाँ पे और एक इस तरीके का यहाँ पे लाइन। तो ये जो लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन की इंडिकेशन थी। एज शुरुआत होगी करीब 27 के करीब और ख़त्म होगी करीब 29 के करीब। ये लंबी पीरियड है, 26 प्लस 26.5 से लेकर 29। आपकी शायद ऐसा भी हो सकती है कि पिछले 1-2 साल के अंदर कुछ शादी की बात ज़रूर हुई होगी या फिर इस तरीके का कंडीशन ज़रूर हुई होगी जहाँ पे आपकी शादी होने का चांस था, लेकिन शायद नहीं हुआ। हो भी सकती थी लेकिन नहीं हुआ। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो 29 जो आपकी इसी एज है, इसी के अंदर आपकी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये लाइन ख़त्म हो जाने के बाद बहुत दूर, बहुत लेट आपकी इंडिकेशन है 36 के करीब, वहाँ पे शादी होने का इंडिकेशन है, अगर फेथ लाइन में कोई और इंडिकेशन नहीं देखने को मिलती है। तो ये एज पीरियड तो करीब करीब बीत चुकी भी है शायद 29, जहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी शादी होने का मिस हो चुकी है। हो जानी चाहिए थी शादी, शायद उसके करीब भी आप पहुँच चुके थे और शादी नहीं हो पाई। लेकिन अगर हम लोग फेथ लाइन को देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें अगर कोई पॉजिटिव इंडिकेशन मिलती है तो उस टाइम पीरियड में भी आपकी शादी हो सकती है। तो यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन है करीब 30 के करीब, तो 30 के करीब आपकी शादी ज़रूर हो सकती है और एक चांस है 32 के करीब। लेकिन मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि आपको 30 के अंदर ही शादी कर लेनी चाहिए। 29 से लेकर 30, 29 में भी उस मैरिज लाइन का थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिलेगा और 30 में फेथ लाइन से हेल्प मिलेगा। 32 तक मत लीजिएगा, लेकिन क्यों नहीं ले जाने को कह रहा हूँ, फेथ लाइन में 32 में अगर आप शादी करते हैं इस लाइन के कारण, ठीक है ना, फेथ लाइन से शादी भी होती है, करियर भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ये हो सकती है कि उस टाइम पीरियड में आप अपने खुद के बिज़नेस शुरू ना कर सके। अगर उस टाइम पीरियड में आप अपने खुद के बिज़नेस शुरू नहीं करते हैं तो पता नहीं वो कब हो पाएगी या होगी भी या नहीं, ठीक है ना। तो 30 या 29 ये 2 एज पीरियड है। अभी से लेकर 30 के अंदर आपको शादी ज़रूर कर लेनी चाहिए। आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी आएगी, आपके चांस भी मिलेगा, तो ज़रूर आपको कर लेनी चाहिए। बिना झिझक के कीजिए। आपकी मैरिटल जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, उसकी इंडिकेशन हमें आपके पाम से देखने को मिल रही है। तो यही है इस पाम की एनालिसिस। इसी के साथ साथ इस पाम की एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। शुक्रिया आप लोगों को। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही दिया हुआ है,
उसको देख के मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।